सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग और इस परफॉर्मेंस लोडेड मिड साइज सेडान को। सो आज की जो हमारी कार है वो है वॉक्सवैगन की वर्चस। तो आज के ब्लॉग में हम यही देखेंगे कि इसमें वो परफॉर्मेंस वाली बात है या नहीं। सो आज मैं आपको इसका डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद इसको ड्राइव पे लेके चलेंगे एंड में बताऊंगा एक कंक्लूजन और किसको ये कार लेनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग इस वॉक्सवैगन वर्चस के साथ। सो दिस इज द वॉक्सवैगन वर्चस इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब आपको इसका एक डिटेल वॉक अराउंड दे देता हूँ, क्या क्या चीजें इसमें ऑफर की गई है सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको दे दूं। वॉक्सवैगन वर्चस आती है दो इंजन ऑप्शंस के साथ, या फिर मैं बोलूँ दो सेगमेंट्स इसमें डिवाइड किए गए हैं, जो कि एक है डायनामिक लाइन जिसमें आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है एंड उसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको इसमें एक परफॉर्मेंस लाइन भी ऑफर की जाती है जिसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है एंड उसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, दैट इज GT प्लस। एंड आज मैं वही वेरिएंट आपके लिए लेके आया हूँ। एंड एक चीज और, परफॉर्मेंस लाइन में दैट इज इसमें आपको सिर्फ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स या DSG जो वॉक्सवैगन बोलता है, तो वही ऑप्शन मिलेगा। इसमें कोई मैनुअल ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो ये हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स। तो अब फ्रंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको क्या क्या ऑफर होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको वॉक्सवैगन की एक हेरिडिटरी डिजाइन जरूर एक वो झलक इसमें मिलेगी। फ्रंट ग्रिल की मैं बात करूं, हेडलैम्प्स की बात करूं, अलॉन्ग विद सम स्टर्डी एंड स्पोर्टी फील आपको इसमें जरूर मिलने वाली है। हेडलैम्प्स की बात करूं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे एंड इट परफॉर्म्स वेरी वेल इन नाइट। एंड फ्रंट ग्रिल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी, ऊपर भी नीचे भी, एंड यहाँ पे GT की बैजिंग मिल जाएगी। तो ये GT की बैजिंग आपको सिर्फ परफॉर्मेंस लाइन में ही मिलेगी एंड यहाँ पे बड़ा सा वॉक्सवैगन का लोगो आपको मिल जाएगा। एंड कमिंग टू द लोअर बम्पर, तो यहाँ भी आपको पूरा क्रोम एक लाइनिंग मिल जाएगी, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में लोअर बम्पर मिल जाएगा विद फॉग लैम्प्स। एंड बोनेट की बात करूँ तो वही जो वॉक्सवैगन का हमेशा से रहा है ना, क्रीज लाइंस वगैरह ये सब आपको इसमें भी मिल जाएंगी। तो ये हो गई फ्रंट की बात। एंड मैं साइड की बात करूँ तो साइड से पहली चीज जो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे वो है इसकी लेंथ। तो साइड में क्या क्या आपको ऑफर होता है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं व्हील्स की बात करूँ तो आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो एलॉयज है वो ब्लैक कलर के मिलते हैं। ये मुझे काफी स्पोर्टी लगे। एंड साथ ही साथ जो ब्रेक कैलिपर्स है वो आपको रेड कलर के मिलते हैं इस GT वेरिएंट में। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको GT की अगेन बैजिंग मिल जाएगी फ्रंट फेंडर पे। साइड ORVMs आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। डोर हैंडल्स में क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा एंड पैसेंजर साइड में भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया गया है। सो ये सब चीजें आपको साइड में इसकी देखने को मिलेगी एंड ट्रस्ट मी एक स्पोर्टीनेस बिल्कुल आपको इसमें झलकती हुई दिखेगी, खासकर जो ये ब्लैक एलॉय व्हील्स विद रेड कैलिपर्स है। एंड नाउ कमिंग टू द रियर ऑफ दिस वॉक्सवैगन वर्चस, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज जो मुझे लगता है आप नोटिस करोगे, जो मैंने भी की, जो मुझे काफी अच्छी लगी, वो है इसकी टेल लैम्प्स। अगेन स्पोर्टीनेस इसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, फील होगी। एक ब्लैकआउट्स टेल लैम्प्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, यहाँ भी है एंड यहाँ पे LED टेल लैम्प्स है। तो एंड अब इसकी आपको बूट स्पेस भी मैं दिखाई देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ से बूट ओपन करनी है एंड सी 521 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत सामान इसमें कुछ रखा हुआ है बट स्टिल आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ बूट स्पेस है। एंड उसके नीचे मैं आपको दिखाऊं कि स्पेयर व्हील, तो यहाँ पे आपको सेम फुल साइज जो मतलब 16 इंचेस के व्हील्स दिए गए सेम आपको मिलते हैं। एंड ये एलॉय नहीं है, ये आपको स्टील जो स्पेयर में है वो आपको स्टील व्हील ही मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको वर्चस की बैजिंग मिल जाएगी, अगेन GT की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएंगी। एंड मैं लोअर बम्पर की बात करूँ पीछे, तो यहाँ भी आपको क्रोम लाइन या क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यस, उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड जो एक चीज़ और इसमें अच्छी मुझे लगी वो है ये स्पॉइलर। आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्पॉइलर सा दे रखा है पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। तो अब इंटीरियर में जाने से पहले आपको इसकी की दिखा दूं सबसे पहले।
तो आपको वॉक्सवैगन की जो कि यूजुअली आती है टाइगून वगैरह में वैसी ही मिलती है। मैट फिनिश में आपको मिलेगी, VW का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का बटन मिलता है, तो आपको सिंपली इसे दबा के रखना है। सी तो दबाता हूँ मैं अनलॉक का बटन, एंड अनलॉक करते ही जो साइड ORVMs है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें कैसी कैसी मिलती हैं वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। डुअल टोन में आपको मिलेंगी बेज प्लस ब्लैक। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलेगी। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का पूरा यूज आपको मिलेगा। मैं स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइड ORVMs के एंड पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेड ग्लॉसी ट्रीटमेंट, तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आपको यहाँ एंड डैशबोर्ड में भी पूरा मिलेगा। मूविंग टूवर्ड्स दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको फुल लेदर सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेदर सीट्स हैं एंड बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। ट्रस्ट मी, अंडर थाई सपोर्ट एकदम परफेक्ट है। कोई मुझे कंफर्ट के मामले में सीट से कोई भी इशू नहीं है। बस एक इशू है, मतलब इस सेगमेंट में, इस कॉस्ट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स होनी चाहिए थी। एंड उसके बाद जो GT वेरिएंट में आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी वो है ये मेटल फिनिश में pedals. So now I'm inside the Volkswagen Virtus and see the interiors. Like really sporty and एक see premiumness तो obviously है। Like see जो infotainment system है अभी off है, तो आपको एक लग रहा है integrated complete ऐसी black finish सी है, but इसके बीच में infotainment system है। Red color के पूरे treatments है along the dashboard, glossy black, साथ में chrome भी है, और रात को तो यहाँ पर रेड एम्बिएंट लाइट भी जलती है। कार को ऑन कर लेते हैं। ऑन कहाँ से होगी? वो होगी यहाँ से। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, तो ये आपको GT वेरिएंट में ये भी एक अच्छी चीज़ मिलेगी, GT लिखा हुआ आएगा जैसे ये ऑन होगा। एंड सी स्टीयरिंग व्हील में एज यूजुअल जो वॉक्सवैगन का स्टीयरिंग आपने टाइगून वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फील अच्छी है। यहाँ पे आपको सारे क्रूज कंट्रोल के स्विच मिल जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के स्विच मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इस जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैक चेंज करने के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ वॉइस कमांड का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टिल्ट तो है ही, आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको सारे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स एंड जो आप डिपर मारते हैं ना उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हालांकि ये चीज़ जर्मन कार्स में ऑपोजिट होती है। यूजुअल जो हम चलाते हैं तो इंडिया में तो वो राइट साइड में लाइट्स होती है, यहाँ पे वाइपर वगैरह लेफ्ट में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर का कंट्रोल मिल जाएगा एंड हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे विद ऑटो हेडलैम्प्स फीचर। मेन चीज़ जो है इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो आपको स्लाविया में भी देखने को लगभग ऐसा ही मिला था, टाइगून में भी ऐसा ही मिला था। क्योंकि सी मैंने बताया कि स्कोडा वॉक्सवैगन इज अ ग्रुप कंपनी, तो काफ़ी चीज़ें आपको लगेगा कि, तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड जो बीच में आप व्यू देख रहे हैं ना, ये आप चेंज कर सकते हैं कि व्यू लिखा है, आप इसे प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको ये वाला व्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन लेफ्ट राइट में शो हो रही है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में क्या देखना है, राइट में क्या देखना है। उसके बाद अगर आप व्यू का बटन दबाओगे तो ये व्यू आ जाएगा। इसमें क्या है, स्पीडोमीटर, ऐसा आपको डिजिटल स्पीडोमीटर पूरा आ जाएगा। बीच वाली इंफॉर्मेशन अब आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी इजी टू यूज़ एंड टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो ये मेन होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपके जो मीडिया कनेक्टेड होगा उसकी डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे क्विक एक्सेस दे रखा है, नेविगेशन, रेडियो एंड तो ऐसा कुछ इंटरफेस है। ये जो इंटीग्रेटेड डिजाइन है ना, मेरे को काफी पसंद आया। आपको अगेन पार्ट शेयरिंग वाला एक और चीज देखने को मिलेगी, दैट इज जो ये पूरा सेटअप है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी का सेटअप है। ये जो टच देख रहे हैं, यहाँ से टच करके आप टेम्परेचर और ब्लोअर स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो। एंड उसके नीचे यहाँ पे
आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। DCT ट्रांसमिशन इसमें है, इस वेरिएंट में जैसे मैंने बताया कि DCT ही आती है परफॉर्मेंस लाइन में। यहाँ पे ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, ग्लास लाइक फिनिश है, तो ये काफ़ी थोड़ा प्रीमियम सा फील आपको देता है एंड पूरी क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा, हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स एंड सॉफ्ट टच के साथ बहुत ही कंफर्टेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलेगी जो कि स्लाइडिंग है एंड कंफर्टेबल है एंड स्पेस वाइज ठीक है, डिसेंट स्पेस इसमें दिया गया है। एंड ऊपर क्या क्या मिलता है, ऊपर आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है, नहीं काफ़ी स्लीक सा है, फ्रेमलेस डिज़ाइन टाइप सा है। एंड यहाँ पे आपको कैबिन लैंप्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, LED कैबिन लैंप्स आपको इसमें दे रखे। सनरूफ के कंट्रोल मिल जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इसमें मिलती है, तो 1 टच क्लोज ओपन के साथ आपको मिलेगी। एंड अब मैं कर लेता हूँ सीट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट एंड फिर चलेंगे पीछे एंड पीछे आपको बताऊंगा कैसी स्पेस है। सो टॉकिंग अबाउट द रियर, सबसे पहले रियर डोर में भी आपको बेज ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एंड देन कमिंग टू द सीट्स, तो अगेन आपको फुल लेदर सीट्स मिलेंगी, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे एंड यस ये 60-40 के स्प्लिट में आपको सीट मिलेगी। आप यहाँ से ऐसे करके बूट एक्सेस कर सकते हैं, कंफर्ट एकदम ज़बरदस्त है। सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी हाइट अराउंड 5'5", एक एवरेज हाइट आप बोल सकते हैं एंड तो आप स्पेस देख सकते हैं, आराम से पैर पूरा अंदर स्लाइड होगा एंड एम्पल ऑफ लेग रूम इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ पीछे भी दोनों C टाइप पोर्ट्स दे रखे हैं चार्जिंग के लिए, और इस कार में एक भी नॉर्मल USB पोर्ट नहीं है। एंड उसके बाद मैं साइड की बात करूँ तो स्पेस की मैं पहले बात करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि अगर आपकी बिल्ड थिन बिल्ड के हो तो 3 आराम से इसमें बैठ सकते हो, अदरवाइज 2 तो कंफर्टेबली बहुत बैठ पाएंगे एंड बीच में आप किसी बच्चे को बिठा सकते हो। अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो यार अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है ना, तो मुझे लगता है कि शायद आपको हेडरूम की थोड़ी कमी लग सकती है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत कमाल का है, आप देख सकते हैं जो सीट की शेप है ना, यहाँ से एक बल्ज आउट हो रहा है, तो ये अंडर थाई सपोर्ट को काफ़ी एनहांस कर देता है। एंड यहाँ पे एक आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर्स। सो ये था एक वॉक अराउंड एंड अब बारी है इसको ड्राइव पे लेके जाने की। सो लेट्स गो टू द ड्राइव। तो नाउ आई एम इनसाइड द वॉक्सवैगन वर्चस। अब इसके एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे एंड ड्राइव में आपको बताऊंगा कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो हमने डाल दिया डी पे, ब्रेक पैडल छोड़ दिया एंड कार अपने आप चलने लगेगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले इंजन और ट्रांसमिशन की बात मैं कर लेता हूँ। तो इंजन की पहले आपको बेसिक डिटेल्स बता दूं। जो ये वेरिएंट में चला रहा हूँ ये है 1.5 लीटर वाला विद एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये क्या, ये मैं भी आपको ड्राइव आगे करते करते बताऊंगा। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है, जो पावर है इसके अराउंड 150 bhp की एंड टॉर्क है मैक्सिमम ये प्रोड्यूस करता है, वो करता है 250 न्यूटन मीटर का। अब इसकी इंजन की मैं बात करूं तो एक वर्ड में मैं आपको अगर बोलूं तो इट्स ऑसम। ट्रस्ट मी, ये जो 1.5 लीटर का इंजन है एक तो बहुत रिफाइंड है, पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है एंड आपको जब जहाँ जैसी पावर चाहिए ये इंजन आपको देगा। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी इसके इंजन की परफॉर्मेंस। तो मैं काम करता हूँ, कार को साइड में रोक लेता हूँ, पहले आपको एक पिकअप लेके दिखाता हूँ, आपको इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा होगा। अभी मैंने डी पे डाल लिया है, नॉर्मल ड्राइव मोड पे। मैं आराम से पिकअप लूंगा। सी एट्टी पहुंच गई है, 90 क्रॉस कर गई है एंड ये 100 पे आ गई। मतलब 100 तो इसके लिए बहुत आसान है पहुंच जाना। एंड ये तब जब मैंने सॉफ्टली एक्सेलरेट किया है। ठीक है, मैं आपको हार्ड एक्सेलरेट करके भी एक बार दिखा देता हूँ। फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड हियर वी गो, 1 2 3।
100 पहुंच गई 107 हो गई थी। तो ये इसकी पिकअप ज़बरदस्त है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस। अभी तक तो ये जो मैं दिखा रहा था ये था नॉर्मल ड्राइव मोड में, तो एक बार स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी देख ले 0 से 100, इसका मज़ा आएगा ना। तो अब करेंगे स्पोर्ट्स मोड में 0 से 100। स्पोर्ट्स मोड में कार डाल ली, हियर वी गो 1 2 3। 101। अब स्पोर्ट्स मोड का मज़ा तो है यार इसमें, मतलब सिटी ड्राइव्स में आप आराम से चलाओगे तो बहुत आराम से चलेगी, रिफाइंड है। एंड जब आपको ऐसे रास्तों में हाईवेज पे परफॉर्मेंस चाहिए तो एक कार परफॉर्मेंस भी देगी, जो मैंने आपको बताया एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। तो ये एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हो उधर 2 सिलेंडर मोड लिखा आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो ये 2 सिलेंडर मोड क्या है, अभी 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। पर जब आप कार चला रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड में कार चला रहे हो, जब हो सकता है आपको उतनी पावर की ज़रूरत नहीं है कि चारों सिलेंडर काम करने चाहिए इंजन के, तो कार ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 सिलेंडर पे आ जाती है। एंड वो कार अपने आप जज करती रहती है कि कब आपको सिर्फ 2 सिलेंडर की ज़रूरत है या कब आपको ऐसी परफॉर्मेंस के लिए सारे सिलेंडर्स की ज़रूरत है। तो ये एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। जब 2 सिलेंडर पे चल रही होगी वहाँ पे दिखा देगा कि 2 सिलेंडर मोड आपको वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। एंड अब बात कर ली जाए इसकी सस्पेंशन की परफॉर्मेंस की, तो सस्पेंशन इसकी थोड़ी मुझे बैलेंस टाइप से लगी। मतलब थोड़ी बहुत स्टिफर साइड में, बट साथ ही साथ कहीं कहीं सॉफ्ट भी आपको थोड़ी बहुत फील होगी। आपको उतने ज़्यादा जर्क्स फील नहीं होंगे, बट यस जैसा मैंने कहा थोड़ी स्टिफर साइड में जो मुझे लगी इसकी सस्पेंशन, उसकी वजह से आपको पता ज़रूर लगेगा कि कुछ तो गया है गाड़ी के नीचे या व्हील्स के नीचे से, ठीक है। वो दुड़ुम दुड़ुम सी ऐसी फील होगी, या कि जैसे मैंने बोला वो नॉइज़ हल्की बहुत आती है तो उसकी वजह से शायद वो ऐसा लग रहा है, बट हाँ उतने ज़्यादा फील नहीं होते। तो सस्पेंशन का काम भी अच्छा है। एंड अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। एंड इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं इसको लेके जाऊँगा 80 की स्पीड तक, फिर एक सडन ब्रेक मार के देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस। अब मैं ब्रेक मारूंगा, सी पीछे खाली है, 85 पे है, 86 1 2 3। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस सही थी, लाइक कार रुक गई सही से, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं गई। जैसे सडन ब्रेक मारी ना, ये इमरजेंसी लाइट अपने आप ऑन हो गई, तो ये इसका एक सही फीचर मुझे लगा। एंड यही नहीं, इसके साथ साथ जो इसके ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये वेरिएंट जो है परफॉर्मेंस लाइन GT प्लस है, इसमें सिर्फ 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन ऑप्शन ही आता है ऑटोमेटिक में। उसी की वजह से जो ये आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लग रही है ना, मतलब ठीक है इंजन की परफॉर्मेंस तो है ही, पावर डिलीवरी वगैरह तो है ही, बट साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन का भी कमाल है पूरा। ये DCT इतना अच्छा परफॉर्म करता है, गियर शिफ्टिंग तो आपको फील ही नहीं होगी, सबसे पहली चीज़। एंड गियर शिफ्ट एकदम टिक 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 होते जाएंगे जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते जाओगे। यही नहीं, जब आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा एक इंस्टेंट पिकअप की, कि जब आपने हार्ड एक्सेलरेट किया ऐसे, ठीक है, और आपको ओवरटेक करना है, ठीक है, ओवरटेक करना है, आपको गियर डाउन शिफ्ट की ज़रूरत है कई बार, तो एकदम क्विक होता है वो सब। अब मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस के बारे में। सी स्टीयरिंग सही है, काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी लाइट है लोअर स्पीड्स में। हैवी जब आप हाई स्पीड्स में जाते हैं तो हल्का बहुत वेट आ जाता है। एंड मुझे ऐसे कुछ कंप्लेंट नहीं लगी इसके फीडबैक को लेके, एंड जो इसका एक रिस्पॉन्स है उसको लेके कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगी जो नेगेटिव इसको दिखाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है, अगर आप ऐसे करोगे तो ये वापस सेंटर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहीं रह जाएगा। आप हाई स्पीड्स में भी कंट्रोल अच्छा रहता है इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। सो सी नॉइज की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं जो बाहर से आवाज़ें आती हैं, तो इसमें वो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत डैम्ड है। जो ये ग्लास है ना, इसके अंदर ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती। अब मैं इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो इंजन नॉइज़ का सीन ऐसा है कि
नॉर्मल क्रूज कर रहे हो, लोअर स्पीड्स में हो, या आराम से लोअर स्पीड्स की नहीं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में क्रूज भी कर रहे हो कुछ इस तरीके से, तो इंजन की आवाज़ उतनी नहीं आएगी। वो जू 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 जो एक रेस देते हुए आती है ना, वो भी बहुत ही हल्की आएगी। एंड 2000 RPM तक तो साइलेंट है इंजन। मेजर आवाज़ कब आती है इंजन के अंदर? जब आप हाई रेव करते हो इंजन को, ऐसे 4-5 हज़ार RPM पे जाके इंजन की आवाज़ अंदर आती है। उसके अलावा ऐसे कोई मेजर इंजन की नॉइज़ अंदर नहीं आती। एंड मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशन तो भूल जाओ आप, इसमें से आएगी। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ड्राइव करते हुए कैसा कंफर्ट है, क्या है, उसकी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सीट, सबसे पहले सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे मैंने वॉक अराउंड में बताया था, सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट की मुझे तो कोई कमी नहीं लगी इसमें बिल्कुल भी। बैक सपोर्ट भी सही है। सीट ना आपको ऐसे हक करके रखती है, तो जब आप कार में बैठोगे और सीट पे बैठ जाओगे ना, तो आप ऐसे एकदम फिट से हो जाओगे सीट के अंदर। एंड वो स्पोर्टी सा फील आ जाएगा आपको कि यार अब बस दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो और ऐसे कर दो। ठीक है, तो उस तरीके का कंफर्ट इसमें है सीट में। एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपकी कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा गया गर्मियों में, एंड वो अच्छा काम करती है वेंटिलेशन जो सीट की है। कंफर्ट में मैं रीचेबिलिटी की बात करूँ तो ऐसे कुछ इशू मुझे नज़र नहीं आया। सब कुछ आपकी 1 आर्म डिस्टेंस पे है, सारे स्विचेस, सारे कंट्रोल्स। उसके बाद कंफर्ट में बात करूँ मैं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी में नो कंप्लेंट्स, बड़ी विंडशील्ड है, आपको हल्का बहुत बोनट भी नज़र आता है, साइड ओआरवी में भी अच्छा व्यू है, रियर व्यू मिरर में भी अच्छा व्यू है, ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट मुझे नहीं लगा। अब चलते हैं अपने रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, एंड आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। आपको सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आप आराम से सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड भगा नहीं रहे, बार बार रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे, तो ये आपको सिटी में 14 से 15 दे देगी। बट ट्रैफिक से ही आपकी मेजर ड्राइविंग है तो 10-11 के आसपास ये आपको दे देगी ट्रैफिक में। एंड हाईवेज पे ये आपको 17-18 के अराउंड दे देगी। बट ये मैं वो केस बता रहा हूँ जब आप कार आराम से चलाओगे। तो अब चलते हैं कंक्लूजन में एंड आपके मेन सवाल का जवाब देते हैं। सो हियर इट गोज़। सो ये था मेरा आज का व्लॉग इस वॉक्सवैगन वर्चस के बारे में। एक सिंपल सा मैं आपको वर्डिक्ट देता हूँ, अगर आप ये 1.5 लीटर जो इसमें वेरिएंट है परफॉर्मेंस लाइन वाला, अगर आप ये लेते हैं तो एक चीज़ तो श्योर है कि परफॉर्मेंस आपको इसमें ज़बरदस्त मिलने वाली है, एंड साथ ही साथ कंफर्ट भी आपको बिल्कुल इसमें मिलेगा ही मिलेगा। सो अब मेन बात ये है कि अगर आप इस साइज़ की कार ले रहे हैं तो इसमें आपके पास मेन ऑप्शंस हैं। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एक आपके पास ये है VW वर्चस, एक स्कोडा स्लाविया जो इसी की ग्रुप कंपनी की कार है, एंड इसके बाद तीसरी कार आती है होंडा सिटी। तो पावर वगैरह के मामले में ना ये थोड़ी बेटर है। एंड स्कोडा स्लाविया भी आप बोल सकते हैं क्योंकि सेम इंजन है। तो अब मैं इन दोनों में बताता हूँ कि वर्चस और स्कोडा स्लाविया में मेन डिफरेंस क्या है एंड किस कस्टमर्स को लेनी चाहिए। एक डिफरेंस जो मुझे लगा मेन, कि जो स्कोडा की स्लाविया है उसकी लुक्स, उसकी जो एक फील है वो मोर टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिव वाली साइड चली जाती है, और जो वर्चस की फील और लुक्स है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स की वो मोर टूवर्ड्स स्पोर्टीनेस चली जाती है। तो अगर आप एक मिड साइज सेडान से एक स्पोर्टी फील, एक स्पोर्टी लुक्स चाहते हैं तो आप वॉक्सवैगन वर्चस को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। सो अब एंड करते हैं आज का व्लॉग। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा एक और एक्साइटिंग कार के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।